औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम। आज की वीडियो के अंदर हम पास्ट पेपर सोल्व करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ जो है उसका सिलेबस शेयर किया था 2021 के पेपर के मुताबिक। तो आज मैं आपके साथ वही पेपर शेयर करूँगा जो 2021 में आया था। और अभी जो है 2022 का भी सिलेबस जो है वो आ चुका है, वो भी सेम है 2021 की तरह का ही, बस थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की हुई है इंग्लिश के मार्क्स में इस टाइप का। वो भी मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपसे गुजारिश, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और साथ साथ बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो आइए जी हम अपने चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हजरत अमीर हमजा वाज मार्टायर्ड इन, कौन से गज़वे में वो गज़वा उहद के अंदर जो है वो शहीद हुए। ये नीचे मैंने दी हुई है वजाहत, वो भी पढ़ लेना। कहते हैं प्रेजेंट फेमस रिप्लाई इन नेहरू रिपोर्ट, 14 नुकात उन्होंने पेश किए थे जहाँ पे वो पूछ सकता है किसके खिलाफ दिए थे, तो वो नेहरू रिपोर्ट थी। 14 नुकात उन्होंने पेश किए। तो आगे जो है ये आप पढ़ सकते हो। उसके बाद 14 नुकात जो हैं वो भी ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि 14 नुकात में से वो बाज़ औक़ात पूछ सकता है कि सिंध के बारे में कौन सा था, पंजाब के बारे में कौन सा था, इस टाइप के यानी वो नुकात पूछ सकते हैं। तो ये देखें, सेपरेशन ऑफ सिंध जो है वो 9 पे है, 10 पे ये दूसरा है और इसी तरह मुख्तलिफ हैं। तो आगे चलें तो विच कम्युनिटी स्ट्रांगली अपोज पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो वो कौन से थे, हिंदू थे जिन्होंने पार्टीशन बंगाल की सख्त मुखालफत की थी। तो ये काफ़ी मशहूर सवाल है। वहाँ डेट पूछता है जी कब था, तो डेट भी है बता दिया कौन सी है। 1905 में लॉर्ड कुर्जन ने ये पार्टीशन बंगाल की थी और 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ ने, पाँचवें ने जो है उसको ख़त्म कर दिया था। ये काफ़ी मशहूर सवाल है, मुख्तलिफ तरह से पूछते हैं। फिर आगे आए तो हु वाज द फर्स्ट लीडर हु सेड दैट मुस्लिम एंड हिंदू आर टू सेपरेट नेशन एंड कैन नॉट लिव टुगेदर, तो सर सैयद अहमद खान ने ये जो थ्योरी थी ये पेश की, यानी उन्होंने ये बात कही थी। फिर कहते हैं मुस्लिम लीग वाज फाउंड इन विच ईयर, तो 1906 में बनी थी मुस्लिम लीग। कहाँ बनी थी ये उसकी डिटेल है। नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फर्स्ट प्रेसिडेंट सर आगा खान, बनी का 2006 में बनी थी ढाका के मकाम ब्रिटिश इंडिया, 30 दिसंबर था। लखनऊ मुस्लिम लीग हेडक्वार्टर लखनऊ था। उसके बाद अली मुस्लिम लीग निदौल 14 का, ये सारे देख रहे हैं। इन MS वर्ड शॉर्टकट की टू पेस्ट कंट्रोल V, प्रेस द की टू डिस्प्ले प्रिंट डायलॉग, तो कंट्रोल P होता है। उसके बाद जो है प्रिंट के लिए हम कंट्रोल P करते हैं और कंट्रोल F2 भी करेंगे तो इससे भी प्रिंट प्रीव्यू शो होता है। द डिवाइस विच प्रोवाइड डिस्प्ले टू यूजर इन, तो कौन सी है, मॉनिटर पे हम चीज़ें देख सकते हैं, बाकी और चीज़ें हैं। अब कहता है द मेन यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर क्या है, CPU जो होता है वो उसका मेन यूनिट होता है। फिर आगे हम इसकी वजाहत देखना चाहे तो वो भी दे सकते हैं, पर चौड़ी से। आप एंटोनियम ऑफ स्लोली का क्विकली होता है, स्लो आहिस्ता और क्विकली जल्दी से। फिर एंटोनियम ऑफ स्लाइस, टुकड़े को कहते हैं, फेयर डार को कहते हैं, तो इसका एंटोनियम ये आ गया। उसके बाद जो है आगे हम देखेंगे सवाल जो है एंटोनियम ऑफ अपेयर, तो इसका डिसअपेयर होगा, जहर और जहर ना होना। फिर जो है एंटोनियम ऑफ डेली रोज, तो इधर आफ्टन आ जाएगा अक्सर। फिर बात आती है वेयर वाज, ये वेयर वर यू बोर्न, वेयर वर यू बोर्न, हाँ यू है तो वार आ जाएगा, आप कहाँ पैदा हुए। उसके बाद वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे की वजह से डिड आ गया है, क्योंकि ये माजी कई बनता है, फिक्र पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है। तो इसको आपने देखना होता है फिक्रों के अंदर कि कौन सा फिक्र है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट का है, किसका है। तो फिर नेवर टेल यूर सीक्रेट टू अ स्ट्रेंजर, तो ये आ गया जी। उसके बाद कहता है देयर इज नो हार्म इन मीटिंग हिम। उसके बाद आ ड्रेनिंग मैन कैच एट अ स्ट्रॉ, फिर जो है डूबते को तंके का सार, ये मुहावरा है एक तरह का। फिर जो है आगे हम देख लेंगे ये ड्राइविंग, यानी इसको आपने कंप्लीट याद रखना, ये बार बार हर जगह आता है। फिर है आई शैल हैव माई असिस्टेंट। उसके बाद जो है डैश
calling for an appointment. It is dash to call then to write quicker. I interested him with. उसके बाद होली प्रॉफिट मैरिड हजरत खदीजा कब थे? 25 साल की उम्र में। हजरत खदीजा की उम्र जब 40 साल थी और 25 साल ही नबी पाक उनके साथ निकाह में रहे थे। ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर है। तो उसके बाद आगे आए तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन सिटी, कौन सा ढाका था? पहले भी मैंने आपको बता दिया है। ये ढाका कहाँ, क्या, वो सारी डिटेल। अब क्या कहता है? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान थे। तो अब जो है ढाका के बारे में मैं आपको बता दूं, वो बांग्लादेश का कैपिटल है। जो अब बांग्लादेश है ना, उसका कैपिटल है। पहले ये पाकिस्तान होता था, मशरकी पाकिस्तान इसको बोलते थे। आगे आए तो कंट्रोल जेड अंडू के लिए होता है। और विच हु अमंग द फॉलोइंग इज करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? डॉक्टर आरिफ अलवी। आरिफ अलवी है, ये देख लें, ये सारी डिटेल उसकी। शॉर्टकट की टू क्लोज एप्लीकेशन एंड विंडो तो कौन होता है? कंट्रोल F4 होता है। अगर आल एप्लीकेशन की आ जाए या आल प्रोग्राम की, तो उसके लिए भी ये नीचे मैं आपको बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे लिखो है ना एप्लीकेशन और विंडो, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें थी। यहाँ भी क्या है? ये भी आल्ट आता है। यहाँ पे आल्ट F4 के लिए आल प्रोग्राम खत्म करने के लिए होता है। ये नीचे उसने डिटेल भी बता दी है। हुए द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन सा? कमर जावेद बाजवा है। फिर हम देखेंगे इसके बाद आगे वाला सवाल, तो वो है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज लेंथ ऑफ वन साइड 8 सेंटीमीटर। तो इसका था 384 सेंटीमीटर क्यूब। ये नीचे फार्मूला है, तो उस फार्मूले को देख के आप जो है सोल्व करें। एक क्यूब है 6 फेज, एक क्यूब के कितने होते हैं? 6 फेज होते हैं। और ये s की पावर जो है वो 2 है। ये फार्मूला क्या है? s इज इक्वल टू 6a²। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें, s इज इक्वल टू 6a की पावर 2। अब कितने हैं? 8 है, तो a की जगह पे 8 पुट कर देंगे। तो इस तरह आप जो है इसको हल करके नीचे क्या आएगा? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये उसने क्यूब दिखा भी दिया, इसके 6 फेज हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद हम चलें तो फार्मूला ऑफ कैलकुलेट, ये आता इतना नहीं है, लेकिन ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए आप इसको भी इस तरह भी यूज कर सकते हैं। यू प्राइस इज इक्वल टू 1 प्लस डैश डैश, यानी कि जितनी है। अब आगे है तो ये आफ्टर डिस्काउंट, जो हम मार्केट में जाते हैं चीजें लेने, उसके लिए जो सवाल आते हैं। अब पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन 15,000 इफ मैन आर 6,000 एंड वुमेन आर 9,000 देन परसेंटेज ऑफ मैन। तो टोटल 15,000 है, 6,000 मर्द हैं, 9,000 औरतें हैं, तो कितने परसेंट मर्द होंगे? तो इसका जवाब वैसे 40% आता है। तो आपने करना कैसे है? मर्दों की तादाद टोटल बट्टा टोटल तादाद अगर 100 करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। उसके बाद 2 निस्बत 3 इज इक्वल टू x निस्बत 12, इसका जवाब क्या आता है वो चेक कर लें। 2/3 और x/12, इसको 12 को उधर लेके जाए, 12 दूनी 24, 3 पे तकसीम करें तो कितना बनता है? 8। तो इसका जवाब क्या आता है? 8। फिर हम जो है ये आप सिंपली इसको सोल्व कर सकते हैं। अब है मैंने 13 में से 6 मैंने इसका 6 सब्ट्रैक्ट करें तो वो क्या आता है? जवाब इसका 7 आता है। वो कैसे? क्योंकि हमने जब माइनस करना है तो प्लस का 7 बन जाएगा। तो ये देखिए, ये माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया 13, उसमें से माइनस का 6 कर ले तो जमा का 7 जवाब आता है। तो फिर है 12,130 पे कौन सा डिवाइड होता है? तो 5 डिवाइड होता है, बाकी पूरे डिवाइड नहीं होते। इसके एक अपना फार्मूला है, वो मैं आपको बताऊंगा। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, तो -90 है सबसे छोटा जो होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और चलते जाते हैं। अब ये उसने बता दिया मीन, ये सारे होल नंबर, ये रेशनल नंबर कौन से हैं, इंटीजर कौन से हैं, होल नंबर कौन से हैं, और नीचे नेचुरल नंबर ये देख लें। उसके बाद प्रॉफिट सल्लम यूज द मेट्रिक इन, यानी ये गार हिरा में नबी पाक जाते थे यानी नबूवत से पहले। स्क्वायर रूफ एक जो है 7 सेंटीमीटर साइड है, तो पर स्क्वायर को वाइड करने के लिए कितने पैसे लगेंगे? तो ये फार्मूला एरिया इज इक्वल टू एस ज़रब एस, यानी एस स्क्वायर 7 ज़रब 2 इज इक्वल टू 49 को 350 ज़रब करेंगे तो ये उसका जो है, यानी एक छत थी जिसका एरिया कितना था 7 सेंटीमीटर, तो उसको किस तरह हम वाइड कर सकते हैं। एवरी लिविंग थिंग इज मेड अप मोस्टली एटम, हर चीज एटम से बनती है। उसके बाद कहता है एवरी स्केलेटन इज मेड अप ऑफ डैश हेल्प टू सपोर्ट द एनिमल, बून होती हैं, बून हड्डियां।
तो ये ढांचा है, 206 हड्डियाँ होती हैं और नीचे उसकी वजाहत भी बता दी है कि कौन सी कितनी कहाँ कहाँ पे हड्डियाँ हैं, ये सारी उसने बता दी हैं। 64, 22, 33, 25, 62 ये देख सकते हैं। अ स्ट्रॉन्ग विंग इज कॉल्ड गेल, ये आप उसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। ये चार जो है बता रही, व्हेन देयर इज नो विंग वी से इट अ काम, अ लिटिल विंग इज कॉल्ड अ ब्रीज, अ स्ट्रॉन्ग विंग इज कॉल्ड अ गेल, हरिकेन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंग। तो ये सारी उसकी चार डिटेल है, ये मुख्तलिफ टाइप की हैं, आप इनको याद कर सकते हैं, कोई भी एक पूछ सकता है। फिर कहता है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 98.6 फ़ारेनहाइट और 37.5 सेंटीग्रेड में होता है। द एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर ये उसने नीचे बता दिया है। तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग, अब एक पैरा था इंग्लिश टू उर्दू करना था, तो उर्दू टू इंग्लिश, तो ये देख रहे ये पैरा आया हुआ था। वो लाजमी नहीं है कि आप अगली बार भी ये आगे आ गया है जी आपका क्या, यानी कि आपने ऐसे लिखना है 250 से 500 तक ही। ये TTP स्पोकन मैन सराउंड यानी कि आर्मी के अंडर कब किया था, वो कौन था, एहसान थे 2017 में। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी। इसका नंबर कौन सा है, 14वां नंबर है। 2014 में ये इलेक्ट हुए थे सॉरी। तो अभी भी ये मौजूद है, दूसरी बार ये इलेक्ट हो चुके हैं। तो नरेंद्र मोदी के बारे में ये सवाल आता है। अब हु इज द करंट DGISPR कौन सा है, बाबर इफ्तिखार जो है वो हमारे DGISPR है। पहले कौन से, आसिफ गफूर थे। तो ये नीचे आके उसकी वजाहत भी पढ़ सकते हैं। फिर कहता है वाइल वर्किंग इन MS वर्ड यू हैव टू वर्क विद, किसके साथ कर सकते हैं, कीबोर्ड और माउस दोनों के साथ कर सकते हैं हम। तो उसके बाद आता है द शॉर्टकट की टू कॉपी कमांड, कॉपी की C कंट्रोल C होता है और ये कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल X से कट होता है और कंट्रोल V से पेस्ट होता है। ये तीन कमांड याद कर लें। विच वन इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो इसमें मेरे ख्याल से तो इसने गलत दिया है, ये हार्ड डिस्क भी नहीं है, प्रिंटर होगा, प्रिंटर में स्टोर नहीं होता, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने प्रिंटर कर लेना है, ये गलती से होगी, प्रिंटर ठीक है इसका। ये हार्ड जो स्टोरेज डिवाइसेज ये सारी बता दी, ये आप यहाँ से स्टोरेज डिवाइसेज जो है वो आप पढ़ लें। फिर कहता है प्रॉफिट सल्लम फर्स्ट माइग्रेशन कहाँ की थी, हबशा की तरफ गए थे, तो पहली माइग्रेशन हबशा की तरफ थी। तो ये डिटेल भी दी हुई है। विच वन इज एन इनपुट डिवाइस, इनपुट क्या, माउस इनपुट होता है, बाकी ये सारे क्या हैं, स्पीकर, मोनीटर, ये क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेज हैं। फ्लॉपी डिस्क जो है स्टोरेज डिवाइस है। तो उसके बाद जो है ये इनपुट डिवाइसेस उसने बता दिए, आप लोग जो है यहाँ से देख सकते हैं। फिर कहता है व्हाट वाज द नेम ऑफ लास्ट मुगल, तो कौन था, बहादुर शाह जफर आखिरी थे, ये देख लें बहादुर शाह जफर, इसकी डिटेल भी है। शी हैज़ बीन इल बट नो शी वा बैक इन मूवमेंट। उसके बाद ये नीचे देख लें। उसके बाद जो है आगे चलें तो ये पैसेज आ गया जो मैंने ऊपर दिखाया आपको, इस तरह का था, लाजमी नहीं है, यही है, आप इसको पढ़ लें। ये इस टाइप के 2 पैसेज होंगे, तो उसके जो सवाल हैं वो भी ये नीचे दिए हुए हैं, आप यहाँ से इनको पढ़ सकते हैं। ये पैसेज आ गया, इनको पढ़ना है और आगे इन्हीं में से सवालों के जवाब निकाल के आपने देने। तो ये सवाल जो है आप अपने, ये सवाल आप पढ़ लें यहाँ से और इनके जवाब भी दिए हुए हैं। तो बाकी जो है देखते हैं ये आगे क्या है, ये देख लें। ये सवाल आपके साथ यानी पैराग्राफ होगा, आपने उन्हीं में से सवाल देंगे और उन्हीं में से जवाब आपने निकालने। तो बाकी जो आगे है कि एंटोनियम ऑफ वर्सन, तो कंस्ट्रक्टिव, तमीरी काम को कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, और ऊपर क्या है, बिगड़ गया। उसके बाद आगे सवाल है वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई थी, 1857 में हुई थी, फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनी। फिर आगे हम बात करें तो आगे ये देख लें, डिटेल जो है वो उसने दे दी है। फिर फर्स्ट मस्जिद बिल्ट बाय मोहम्मद इज, नबी पाक ने पहली मस्जिद कूबा बनवाई थी, और दुनिया की जो पहली मस्जिद है वो मस्जिद हराम है। ये डिटेल देख लें, ये काफ़ी कन्फ्यूजन सवाल है। मस्जिद हराम दुनिया की पहली, और नबी पाक ने पहली मस्जिद कूबा बनवाई थी, ये आप देख सकते हैं।
तो अब जो है आगे, अब मिल्क मैन सोल्ड 42 लीटर मिल्क टू 7 कस्टमर, एवरी वन हैज गॉट डैश लीटर। तो 7 घरों में देता है, तो इसको 7 में तकसीम का, तो जवाब क्या आएगा? 6.07 इसका जवाब आएगा। तो इस तरह आप इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, इजी सवाल होते हैं, आप थोड़ा रिलैक्स होकर करने होते हैं। फिश ब्रीथ विद देयर गिल्स, तो जो फिश है वो गिल्स के जरिए सांस लेती है, ये नीचे उसकी डिटेल भी आप पढ़ सकते हैं। फिश ब्रीथ विद देयर गिल्स, और ये सारी उसकी आप देख सकते हैं। तो आगे है, इफ सेल प्राइस इज 100 एंड 10% डिस्काउंट व्हाट विल बी एक्चुअल प्राइस, तो इसका 90 जवाब आएगा। इसको कैसे करना है, आप उसको 100 × 10/100 करेंगे तो आपका क्या जवाब आएगा? 90 जवाब आएगा, 90। तो इतने जो थे आपके ये सवाल। अगर देयर इज डैश, तो इसका एनीवन, देयर इज नो बॉडी इन रूम। तो ये थे आपके क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनकी समझ आई होगी, आपके लिए ये काफ़ी जो है हेल्पफुल होंगे। बाकी जो है आपके साथ में इंशाल्लाह अगली वीडियो में वही जो नया अभी सिलेबस आया है, कुछ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके, तो वो शेयर करूँगा। और इंशाल्लाह आगे जो है आईबी के बारे में काफ़ी सारे सवाल जो बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आपसे बताइए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करना है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिले। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।